तो आइए आरंभ करते हैं यहाँ पर पहले सवाल के साथ में। जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ताकि आप पूर्ण रूप से इसका फायदा उठा पाएं और इसकी नोटिफिकेशन आपको आ पाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है वो बोट एंड स्ट्रीम का रखा है और कहा गया जी शांत जल में नाव की गति जो है वो 11 है, यानी x का मान कितना है मेरे भाई, तो 11 है। और कहा गया यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में यहाँ इतना चला जाता है, धारा के प्रतिकूल जब कोई जाता है तो वो गति होती है x माइनस वाई की, और वो गति कितनी होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी मेरे भाई हो जाता है यहाँ पर 9.5 का। ठीक है, तो कहा गया y का मान कितना होगा। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, x का मान कितना है 11, 11 में से हम कितना घटा दे कि मेरे भाई 9.5 आ जाए, तो बोलोगे 11 में से 1.5 घटाओगे तो 9.5 आएगा, यानी y का मान कितना होगा, तो 1.5 होगा। एकदम सरल सवाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं है आपके पेपर में कि जितने चैप्टर आते हैं सबके क्वेश्चंस बहुत कठिन होते हैं, कुछ कठिन है, कुछ आसान है, कुछ मेरे भाई यहाँ पर मॉडरेट है। हर तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी संख्या पद्धति के सवाल कठिन हो गए तो लाभ हानि आसान पूछेगा, कभी लाभ हानि कठिन हो गया तो संख्या पद्धति आसान पूछेगा, तो ध्यान देना है उसके ऊपर में। ठीक है, आइए इस सवाल में कहा गया जी 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है, 2 रुपए प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी 50 रुपए किराए पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। लाभ और हानि को कैलकुलेट करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो पैसा आपकी जेब से लगा और जितने में आपने बेचा इसी का ध्यान रखना होता है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, 1 दर्जन की कीमत 10 रुपए है, तो 10 दर्जन की कीमत कितनी होगी, 100 रुपए। तो 100 रुपए की चीज हमने मेरे भाई खरीदी है, साथ में उसके ऊपर में 50 रुपया किराया पर खर्चा किया है, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई जो मेरे जेब से लगा है वो लगा है 150 रुपए। और हमने जो बेचा है वो कितने में बेचा है मेरे भाई यहाँ पर, तो कहा गया जी 2 रुपए प्रति पीस की दर से हमने बेच दिया। एक पीस की कीमत मेरे भाई कितनी है, 2 रुपए है, तो 1 दर्जन की कितनी होगी, तो इंटू 12। लेकिन क्या मैंने सिर्फ 1 दर्जन खरीदा है, तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने मेरे भाई यहाँ 10 दर्जन खरीदा, तो मैं इसको 10 से गुना करूंगा, तो एक पीस को 12 से गुना किया, 1 दर्जन की कीमत आई, और उसको 10 से गुना किया तो पूरा पूरा 10 दर्जन का मेरे भाई कीमत आ गया। लाभ और हानि को पता करने के लिए हमेशा अनुपात का खेल होता है और आपको अनुपात देखना होता है। 0 से आपने 0 को काटा है मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 से आपने 5 बार में काटा और 3 से आपने 4 बार में काटा। अगर 5 की वस्तु 8 में बिकती है तो मैं ये कहता हूं मेरे भाई 10 की वस्तु कितने में बिकेगी, 16 में बिकेगी, और 10 की वस्तु 16 में बिकेगी तो 100 की वस्तु 160 में बिकेगी। 100 पर 60 का फायदा, तो 60% का प्रॉफिट होगा, ध्यान रखिए। सबसे आसान तरीका है मेरे भाई यहाँ पर इस चीज को बनाने का। ठीक है, 100 से हमेशा कैलकुलेट किया करो, 100 पर 20 का फायदा 20%, 100 पर 30 का फायदा 30%। इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हैं। आइए चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया। कहा गया जी एक थोक व्यापारी 45,000 का माल खरीदता है, निर्माता मेरे भाई 15,000 का 15% का जो है वो डिस्काउंट देता है और 10% का और डिस्काउंट देता है, तो बाद में दोनों डिस्काउंट मिलने के बाद में वो वस्तु यहाँ पर कितने की मिलेगी। लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट करते हैं। हम एक बात कह रहे हैं, मान लीजिए आपने 45,000 का कोई आइटम खरीदा, पहला डिस्काउंट आपको मिला 15 का, तो 100 में 15 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, 85। फिर 100 में 10 का डिस्काउंट तो मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। अब यहाँ देखो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे तो 9 का मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल आएगा तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है। 5 और 4 9 से कटता है, 3 2 5 और 2 7 9 से नहीं कटेगा। 5 और 4 9 से कटेगा, 5 और 4 9 से कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा। अगर आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 और 4 9 से कटेगा, 4 3 7 और 2 9 से कटेगा, ये हो जाएगा। 5 4 9 कटेगा, 5 3 8, ये नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर है। 1000 दफा मैं मेरे भाई पढ़ाते वक्त मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि बच्चे आपको यहाँ अपना ज्ञान सिद्ध नहीं करना है एग्जामिनर के आगे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस कंपटीशन को भेदना है, और इसको भेदने के लिए आपकी नज़रें सवाल और ऑप्शन दोनों के ऊपर में होना चाहिए कि भैया हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन को किसी भी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक हम यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएं। वही आपकी कलाकारी है, वही मेरे भाई आपका यहाँ पर राजा बनने का तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया। बोला गया जी श्री हरि अपने आय का 36% खाद्य पदार्थों पर और शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और सफाई पर खर्च करते हैं। वह शेष राशि का आधा हिस्सा प्रत्येक महीना जो है बचाते हैं। यदि वह हर साल 1,80,000 रुपए की बचत करते हैं तो मासिक आय क्या होगा। जब भी ये शब्द शेष आ जाता है ना, तो परसेंटेज में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है। शेष वाली कहानी में हम सीरीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं और उसके आधार पर हम सवाल बनाते हैं, तो ये बहुत आसान तरीका है। आप मान लीजिए कि हरि की जो इनकम है वो यहाँ पर x है,
ठीक है। उसके बाद कहा कि अपने आय का 36% मेरे भाई खाद्य पदार्थों पर खर्च करता है। तो जो इंसान 100 रुपए में से 36 रुपए खर्च कर देगा, उसके पास में बचेगा कितना? 64 रुपए। कितना बचेगा? 64 रुपए। अब 64 राशि का 25% कपड़ा, चिकित्सा और सफाई पर खर्च कर देता है। यानी ये जो राशि है इसका 25% खर्च कर देता है, यानी 100 में से 25 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? तो मेरे भाई 75 बचेगा यहाँ पे। ठीक है। अब जो पैसा बच गया, यानी अब जो उसके पास में शेष राशि मेरे भाई बच गई, उस राशि का आधा हिस्सा महीने में बचाता है। ठीक है। यानी ये जो राशि है मेरे भाई यहाँ पर, इसका आधा हिस्सा जो है वो क्या? उसकी बचत है। और वो बचत हमारा कितने के बराबर है? तो ये बचत 1 महीने की बचत है। ये बचत 1 महीने की बचत है। तो अगर हम इसको 12 से गुना कर दे तो पूरे साल की बचत के बराबर में हो जाएगा। और कहा गया हर साल 1,80,000 रुपए की बचत वो करता है। तो हर साल उसकी जो बचत है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है? 1,80,000 रुपए। ठीक है। तो यहां से मेरे भाई क्या करना है? मासिक आय उसका कैलकुलेट करने है। एक्स का मान जो है वो मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। बहुत आसान है। आप यहां देखेंगे 25 से काटिए सर 3 बार में, 25 से काटिए 4 बार में, 4 और 2 8 से मेरे भाई आप इसको 8 बार में लपेट सकते हैं। ठीक है। यकीन मानिए मेरे भाई बहुत आसान है। आप उसके बाद में 12 से अगर आप काटेंगे मेरे भाई तो 12 15 180 होता है, ये 15,000 हो जाएगा। 15,000 है अगर यहाँ पर, तो क्या इसको और काटा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल काटा जा सकता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो मुझे तो लगता है 24 से इसको लपेटा जा सकता है। बाकी अगर आप देखो यहाँ पर 8 और 3 24 एक बार काट करके देखें तो 24 से अगर आप काटोगे मेरे भाई, 24 का यहाँ पर 5 गुना 120 होता है। उसके बाद में मेरे भाई 300 हो जाएगा। ठीक है। या 24 का 5 गुना 120, 24 का मेरे भाई 6 गुना कर लो आप यहाँ पर, तो 120 और 6 मेरे भाई 144। तो यहाँ पर 144 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई 60 हो गया। 24 का 2 गुना मेरे भाई 48 हो गया, और 24 पचे इतना हो गया। यानी कुल मिलाकर के एक्स का मान जो हो जाएगा वो 625, और मुफ्त के 2 जीरो इसके पास में आकर के जुड़ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। कि भैया वो 62,500 रुपए ही जो है यहाँ पर वो क्या कर रहा है मेरे भाई? तो महीने का कमा रहा है। ठीक है। ऐसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों ऑप्शन तो इतने दूर दूर है कि ये कभी जीवन में आंसर हो ही नहीं सकते थे। अगर तुक्के भी लगाना होता तो कभी भी मेरे भाई यहाँ पर इनको आप चूज मत करना। आप समझ रहे हो, 6,50,000 उसकी इनकम हो सकती है, जहां वो साल के सिर्फ 1,80,000 मेरे भाई, महीने का 6 लाख रुपया वो कैसे कमा लेगा? सोचो। अगर मेरे भाई 12 महीने में वो 1,80,000 मेरे भाई जमा कर रहा है, तो एक महीने में 15,000 उसने मेरे भाई मानो ऐसे जो है जमा किया, 15,000 रुपया उसका सेविंग है, और यहाँ 6 लाख की इनकम है, वो 15,000 ही सेव कर पाएगा। इसीलिए ऑप्शंस दोनों गलत थे। आप इन दोनों में तुक्का भी लगाना होता तो लगा सकते थे, बाकी सॉल्व करने का तरीका आपका ये था। ठीक है। आइए सरलीकरण का एक बहुत ही प्यारा सवाल, और सरलीकरण के सवालों में आपको पता है मेरे भाई क्या करना होता है? सिंपल बॉडमास का नियम अपनाना होता है। बॉडमास में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बार के ऊपर में फोकस करो। तो बार के ऊपर में फोकस करो तो ये जब यहाँ पर जाएगा तो देखो पहली बात, ये 5/6 है मेरे भाई यहाँ पर। ये माइनस बार के अंदर में नहीं है, ये बाहर है, तो इसको बाहर रहने देना। ऐसा नहीं है कि इसको -1/3 तुम पढ़ लो, ये तुम्हारी गलती है, मत करना ऐसा। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, तो बोलेंगे 2 जमा 3 5 बटे कितना हो जाएगा? 6। तो मेरे भाई ये 5 बटे हो जाएगा मेरे भाई 6। ठीक है। अब एक बात करो मेरे भाई यहाँ पर, ये कितना है? तो 5/6, 5/6 माइनस 5/6 0, 0 को गुना किया किसी से 0। ठीक है। तो ये मेरे भाई पूरा पूरा पद कितना आ चुका है? तो पूरा पूरा पद 0 आ चुका है। ऐसा नहीं आंसर भी यहाँ पर हड़बड़ा करके आंसर 0 दे देना, नहीं, गलती हो जाएगा, समझिए मेरे भाई। 5/6 माइनस 5/6 0 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो गया, यानी ये पूरा पूरा पद मेरे भाई यहाँ 0 हो गया। अगर ये पद हमारा 0 हो गया तो आप मुझे यहाँ पर आंसर में बताइए क्या होगा? बोलेंगे सर 9 को डिवाइड करना है किसके साथ में? 1 के साथ में, और 1 को जोड़ना है 0 के साथ में। तो 1 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। 9 डिवाइडेड बाई 1, हम आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सर सतर्क होना बहुत जरूरी है पेपर में, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग जो है जानकारी होने के बाद भी पेपर में गलतियां करते हैं, आप उसका हिस्सा मत बने। ठीक है। साथ में जो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज है उसके ऊपर में कमांड बहुत तगड़ा रखे। अब जैसे ये प्रश्न संख्या 6 है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, और ज्यादा नहीं आपके आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों की ये हालत खराब कर देता है। ठीक है। इसको तोड़ना और भेदना कैसे है मैं आपको सिखाऊंगा। आप देखो यहाँ पे कहा गया जी, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 5.6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 7,346 रुपए और 1 जुलाई को मेरे भाई यहाँ पर इतना रुपया जमा करता है, और वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? मैं वो ग्राहक हूं, मैंने मेरे भाई जनवरी में यहाँ पर जो है 100 रुपए बैंक में जमा किए, और 6 महीने बाद वापस से 100 रुपए और जमा किए,
और मैंने सोचा साल के अंत में मुझे कितना मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, जो पैसा मैंने जनवरी से लेकर के जुलाई तक मेरे भाई ब्याज में चलाया है, उस पर तो मुझे सिर्फ 6 महीने का ब्याज मिलेगा। तो मैं इस पूरे डेटा को ना मान करके मैं अपना डेटा यहां मानता हूं, और अपने डेटा के अनुसार मैं यहां पर मेरे भाई 1000 रुपये यहां लिखता हूं कि मान लीजिए मैंने 1000 रुपया जमा किया था। ठीक है, आज से 6 महीने के बाद इसके अंदर में 1000 रुपया मैंने और जमा कर दिया, तो मैंने मेरे भाई 2000 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, जब शुरू के 6 महीने की बात थी, ठीक है, तो पूरे साल का ब्याज 5.6 है, तो आधे साल का ब्याज 2.8 होगा। ठीक है, तो यानी शुरू के 6 महीने मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर ब्याज मिलेगा, और वो मिलेगा मेरे भाई कितना, तो 2.8 मिलेगा, 2.8%। तो इसका 2.8% मेरे भाई कितना होता है, 28 रुपये होता है। आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ 2.8% जब आप कैलकुलेट करोगे तो परसेंट में 2 जीरो और इसमें 1 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 28 इंटू 1 हमारा कितना आएगा, 28 आएगा। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो अंतिम के 6 महीने होते हैं, अंतिम के 6 महीने पर मेरे भाई यहाँ पर हमें इसके ऊपर में भी ब्याज मिलेगा, और कितना मिलेगा, तो वही 2.8%, 28 दूनी 56 मेरे भाई यहाँ पर, और साथ में मित्रों यहाँ पर इसके ऊपर में भी मेरे भाई ब्याज मिलेगा, क्योंकि अंतिम के जो 6 महीने होंगे वो मेरे भाई इसके ऊपर में ब्याज और ब्याज का भी ब्याज, तो ब्याज का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई इसका 2.8% हो जाएगा, इसका 2.8% हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 84। अगर आप देखो 2.8 मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखो ऐसे समझा रहा हूँ मैं मेरे भाई, 28 इंटू 28 कितना होता है, 784 होता है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद में दशमलव और 2% यानी 3 जीरो के बाद में इतना, यानी इतने रुपए का ब्याज। ठीक है, तो पहला 1000 रुपये पर ब्याज मिलेगा, फिर उसके बाद में यहाँ 2000 पर ब्याज मिलेगा मेरे भाई, और फिर यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, यानी इतना ब्याज मिलेगा। ये जो मेथड मैंने अपनाया इसको हम लोग कहते हैं ट्री मेथड। ठीक है, आप हर साल जो पैसा जमा करते हो वो 7346 है, यानी यहाँ पर ये जो 7346 है ये अपने आप में कितने का मान है, तो वो पैसा जो आप जमा कर रहे हो यानी 1000 का मान है। और आपको क्या पता करना है, तो ब्याज का मान पता करना है। ब्याज का मान पता करना है, सबको जोड़ दीजिए, 8 जमा 6 मेरे भाई 14 हो जाएगा, 5 2 6 मेरे भाई 7 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 5 2 7 और मेरे भाई 8 हो जाएगा, 84 हो गया, और दशमलव में यहाँ पर 784 हो गया। जब आप इसको मेरे भाई कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट जो आपका आंसर आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा आपका 622 के करीब में, और 622 में ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो मैं फिर से समझा दूं, यहाँ पर जो शुरू में आपको ब्याज मिला वो आपके पहले वाले पैसे के ऊपर में मिला, और जो बाद में ब्याज मिला वो पैसे पर भी मिला और ब्याज के ऊपर में भी ब्याज मिला। तो पहले 6 महीने इसके ऊपर में ब्याज, अंतिम 6 महीने मूलधन पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज, यानी इतना। जो दिया गया था वो 1000 का मान था, और जो पूछा गया था वो तीनों का सम यानी इतने का मान था। क्लियर है सर, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए, मुश्किल से मुश्किल सवालों का भी आसान तोड़ है हमारे पास में। आप सीखना चाहेंगे तो हम बहुत कुछ सिखा देंगे, बस रेगुलर रहिए, लाइव रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया जी, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमारा इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरा क्या होगा। दुनिया गवाह है कि एलसीएम को मेरे भाई एचसीएफ से गुना करने पर क्या मिलता है, तो वो मेरे भाई मिलता है पहली संख्या इंटू मेरे भाई यहाँ पर दूसरी संख्या। अगर लघुत्तम समावर्तक की बात करें तो है वो 150, महत्तम समावर्तक की बात करें तो है वो 5, एक संख्या की बात करें तो है 30 और दूसरी की बात करें तो इतना। अगर हम देखें यहाँ पर तो सर 30 से काटिए 5 बार में, 5 इंटू 5 मेरे भाई 25 हो जाएगा, और अगर 25 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो हमारा आंसर कितना होगा आप ये समझिए। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर सवाल यहाँ देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी, किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल 20, 32 और 40 है, उसका आयतन कितना होगा। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, आयतन निकालने का जो विधि होता है वो यहाँ पर ये होता है कि जब भी किसी घनाभ का आप आयतन निकालते हैं तो उनके तीनों सतह के जो क्षेत्रफल होते हैं उन क्षेत्रफलों को गुणा करके उनका मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए, उनका गुणा करके रूट कर दीजिए। तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा मेरे भाई 32 और फिर हो जाएगा उसके बाद में 40। ठीक है, अब मैं आपको मजे की बात बताऊं मेरे भाई, यहाँ पर तरीका होता है सर, देखो यहाँ रूट को सॉल्व करने का जो आपको नहीं पता है। इस 32 को 2 से गुना करिए तो 64 हो जाएगा, और ये 0 उसको दे दीजिए तो मेरे भाई 400 बन जाएगा। मतलब सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और परफेक्ट स्क्वायर बना करके तब तोड़ो। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इसका रूट निकालोगे तो 8 आएगा, और इसका निकालोगे तो 20 आएगा। 8 इंटू 20 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 160। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर यहाँ पर दीदी तेरा देवर दीवाना, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है।
ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल आप देखिए आरपीएफ एसआई 2024 का। बिल्कुल हम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहे हैं और कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ताकि आप यहां पर आभास कर पाएं कि रिसेंट में जो रेलवे की परीक्षाएं हुई उनमें क्वेश्चंस का लेवल क्या था, कि आप पेपर जब देने जाएं तो वहां आप नर्वस ना हो, आपके हाथ पांव ना कांपे। ठीक है, आपको ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमने रिसेंट के सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, हमें उसके ऊपर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हमारे सभी साथियों के लिए पहले से ही बहुत सारी पेपर की शुभकामनाएं हैं। आप लोग अच्छे से मेरे भाई पेपर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और जब रिजल्ट आएगा तो अच्छे तरीके से मेरे भाई रिजल्ट भी आप लोग शेयर करिएगा। कहाँ शेयर करना है आपको पता ही है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है हमारा व्हाट्सअप नंबर 9289 एक्टिव है ना। ठीक है, तो ये हम आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं 9289079800। आज इस नंबर को सेव कर लीजिए, जब भी रिजल्ट आए आपका मेरे भाई यहाँ पर इस नंबर पर आप जरूर शेयर करना। ठीक है, बाकी टेलीग्राम तो है ही और गूगल फॉर्म हम लोग निकालते हैं तो आप उसको भी भर ही दीजिएगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया जी रिमाइंडर बताइए अगर आप इसको 24 से भाग करते हैं तब। ठीक है, अब 24 से भाग करने के बाद में मेरे भाई रिमाइंडर बताना है। 24 से भाग करो, 24 से भाग करो, 24 से भाग करो, समझ रहे हो। अब मेरे भाई मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक तो हो सकता है कि काट कूट करके मेरे भाई बता दूं। ठीक है, आपके सामने अलग अलग क्यों रखा है, ऐसा नहीं है सबके नीचे 24 आना चाहिए। 24 तो आएगा एक ही के नीचे, बट वो थोड़ा आपको रिकॉल कराने में मेरे को आसानी होगी, सॉल्व करवाने में बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो जब आप 24 से भाग करोगे, इसमें 24 का 2 गुना 48, शेषफल कितना बचेगा 1। ये 49 से 2 ज्यादा है तो यहाँ 1 से 2 ज्यादा होगा 3 होगा। इससे ये 3 ज्यादा है तो इससे मेरे भाई 3 ज्यादा होगा कितना होगा 6। समझ रहे हैं, इससे 2 ज्यादा तो इसमें 2 जोड़ दो, इससे 3 ज्यादा इसमें 3 जोड़ दो। ठीक है, 24 है मेरे भाई, यहाँ 24 से कम 24, 24 से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है तो यहाँ 13 जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, 24 का 5 गुना 120 कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कर दो। अब ये देखो 1 इंटू 3, 3 इंटू 6 मेरे भाई यहाँ पर 18, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54, और 54 इंटू फिर 13, जो भी आएगा वापस इसको 24 से भाग करो। ठीक है, अब आप यहाँ देखो सर 24 से जब इसको भाग करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 24 का 2 गुना 48 मेरे भाई 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ भाग करेंगे तो सर 13 बचेगा। 13 6 कितना होता है 78 होता है। 24 से भाग करेंगे फिर से, 24 का यहाँ 3 गुना 72 बचेगा, कितना 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सबसे आसान तरीका इस सवाल को हल करने का, कोई काटपीट नहीं करना है, कुछ भी गिफ्ट नहीं करना है। ठीक है, साथ में इसके साथ में मेरे भाई हम आपको बताएं तो हमारी तरफ से आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर एक फ्री गिफ्ट है। और वो हमने ये सोचा है कि चूंकि समय हमारे पास में कम है और ऐसे कम समय में आपकी तैयारी बेहतर कैसे की जाए, तो हमने यहाँ पर ये निश्चय लिया कि हम एक आपको सैंपल पेपर करवाएंगे, यूट्यूब पर रिकॉर्डेड डाल देंगे यहाँ पर। तो एक सैंपल पेपर का सेट हम आपको बनवा करके ऐसा पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ जो है वो हम आपको मेरे भाई टेलीग्राम में फ्री में डाल देंगे, और वो भी विद सॉल्यूशन डाल देंगे। सर वो हटा दीजिए दब जाएगा। ठीक है, तो वो भी ऐसा मेरे भाई ऐसा पूरा विद सॉल्यूशन आपको डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, ताकि आपको पूर्ण रूप से मेरे भाई फायदा हो पाए और आपको कम समय के अंदर में ज्यादा प्रैक्टिस करने का मिले। आप अलग अलग एप्लीकेशंस पे जुड़ करके वहां सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं सेट करूंगा, जो पैटर्न मैं सेट करूंगा, वो आपको वहां देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिए डेली क्विज भी आपका अभी चलवा रहे हैं हम। 2 चीजें आपको मिलने वाली है, पहला एक हम आपको सैंपल पेपर करवाएंगे और एक सैंपल पेपर का पीडीएफ हम आपको फ्री में टेलीग्राम पर देंगे। मैथ्स बाई आदित्य रंजन टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना। और दूसरा रेलवे वाले छात्रों के लिए हम डेली क्विज मेरे भाई चला रहे हैं, द विनर्स के नाम से एक टेलीग्राम है उसके ऊपर में। तो आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, द विनर्स ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया। दौड़ का एक सवाल है, बंद करने से। कहा गया जी 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है। अब आप देखो 400 मीटर की मेरे भाई दौड़ है और ए इतने की चाल से दौड़ता है, तो ए को जो समय लगेगा वो यहाँ कितना लगेगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा स्पीड। अगर हम देखें तो 16 दूना 32 और यहाँ पर 16 पची 80, यानी ए को लगा मेरे भाई 25 सेकंड उस दौड़ को पूरा करने में। अब कहा गया ए जो है बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है यहाँ पर, यानी अगर हम ए में और बी में तुलना करें तो ए यहाँ पर पूरा पूरा 400 भागता है, तो इसने कहा भाई तू 15 मीटर शुरुआत ले लो, यानी 15 मीटर कम भागो, तो ये 385 भागेगा। फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। 10 सेकंड से हराने का मतलब जिस दूरी को तय करने में इसे 25 सेकंड लगते हैं, जिस दूरी को मेरे भाई तय करने में 25 सेकंड लगते हैं, इसको मेरे भाई 10 सेकंड ज्यादा यानी 35 सेकंड लगते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया जी बी की चाल क्या है। चाल होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी अगर आप 35 से भाग करोगे तो 35 एक बार में 35, 35 एक बार में 35, यानी 11 मीटर पर सेकंड ये क्या होगी इसकी चाल होगी।
समझ में आ गया बात यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल आपको क्या कहा गया। कहा गया जी 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल के घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर के घोल में मिलाया जाता है, नए घोल की अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। जब भी दो चीजों को मिला करके आप तीसरी का निर्माण करते हैं, वहां पर आपको एलिगेशन का सहारा लेना होता है, क्योंकि उससे बढ़िया कोई मेथड नहीं है, उससे शानदार कोई तरीका नहीं है उस सवाल को बनाने का। तो आप एलिगेशन लगाइए। पहली वाली जो सांद्रता है वो मेरे भाई कितनी है, तो आप बोलेंगे गुरुजी वो है 60%, और दूसरी वाली जो हमारी है वो हमारी कितनी है, तो 80% है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 60% वाला कितना लीटर है, 40, 80% वाला कितना लीटर है, तो मेरे भाई 35, और मिला करके नया अमल बनाया जाता है वो हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर x है। समझ गए बातों को लेकर के। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जी क्या कहेंगे, 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर फ्रैक्शन वाला ही कोई आंसर होगा, बाद में बताएंगे रीजन, क्योंकि इसके डिफरेंस को इसमें जब बांटोगे पूरी तरीके से वो नहीं कट पाएगा। तो बढ़िया तरीका ये है कि x को मेरे भाई लो, तरीका लगाओ साइड इंटू साइड, 8 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 480 मेरे भाई यहाँ पर, फिर साइड इंटू साइड 8 सतह मेरे भाई 56 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे टोटल के साथ में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 से 14, 5 4 9, और मेरे भाई 10, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 15 के साथ में, 15 से मेरे भाई 6 बार में 90। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा 14 हो गया, 100 कितना है भाई, ये 40 है ना, तो यहाँ पर 140 है, तो 15 9 135 हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, और 15 9 135 हो जाएगा, तो मेरे भाई कितना बचेगा, 5 बटे मेरे भाई 15, जिसको काटने पर यहाँ 1/3 आएगा, 69 और 1/3, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिगेशन का तरीका लगा करके इस सवाल को बनाया जा सकता था। ठीक है, साथ में एक बात बता दें, रेलवे पीवाईक्यू सीरीज बंद नहीं हुआ है, कंटिन्यू रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये सैंपल पेपर के बाद जो अगली वीडियो आएगी वो रेलवे पीवाईक्यू सीरीज की ही होने वाली है। तो यहाँ पर बेफालतू का कमेंट मत करिएगा, आपने बंद कर दिया, आपने धोखा दे दिया, आपने ये कर दिया। मेरे भाई मैं काम कर रहा हूँ और आपको वीडियोस मिलेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, आइए चलिए, कहा गया जी यहाँ पर 25 और 81 का मध्य अनुपाती बताइए। मध्य अनुपाती का मतलब होता है दोनों को गुना करके मेरे भाई रूट लगा देना। दुनिया में कभी भी किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती आप चाहते हैं, आप उन्हें गुना करके रूट लगा दीजिए। 25 का मेरे भाई यहाँ पर रूट 5 होगा, और यहाँ पर इसका रूट 9 होगा, 5 इंटू 9 45 होगा, बस यहाँ पर बात खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं सोचना है, ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए 13 नंबर प्रश्न में यहां पर देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया जी एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से सामान्य दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटा में प्रथम ट्रेन को पकड़ेगी तो दूसरी ट्रेन की यहाँ चाल क्या है। फिर से पढ़ते हैं, यहाँ 2 ट्रेनें हैं मेरे भाई, यहाँ पर समझिए बात को लेकर। ठीक है, एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 की रफ्तार से चलती है और 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन, तो 2 घंटे तक ये मुंह थोड़ी देखेगी, 2 घंटे तक ये चलेगी मेरे भाई यहाँ पर, और कितना चल चुकी होगी, तो अगर इसकी रफ्तार मेरे भाई 40 की है तो 2 घंटे में ये कितना चल चुकी होगी, तो 2 घंटे में ये 80 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर चल चुकी होगी। अब ये इस बिंदु के ऊपर में होगी। ठीक है, तो कहा गया 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से सामान्य दिशा में एक निश्चित चाल के लिए चलती है। ठीक है, इसी स्टेशन से मेरे भाई चलती है और इसी दिशा में चलती है जिस दिशा में ये जा रहा है, और एक मेरे भाई यहाँ पर सामान्य चाल से चलती है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया मेरे भाई यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ लेती है, यानी यहां पर कहने का मतलब क्या है कि अब आप ऐसे मान करके चलो, चोर पुलिस का खेल हो गया मेरे भाई। पहले चोरवा को भागने दिए हम यहाँ पे, तो चोरवा भाग गया तुम्हारा इतना। अब जितने देर में चोर यहां से यहां भागेगा 4 घंटे में, उतने देर में पुलिस यहां से इसको पकड़ करके 4 घंटे में क्या कर देगी, तो धप्पा कर देगी। क्या कर देगी मेरे भाई, पुलिस पकड़ करके इसको धप्पा कर देगी। तो क्वेश्चन में कहा गया दूसरी ट्रेन की चाल यहाँ पर क्या है, मतलब पुलिस की मेरे भाई यहाँ पर रफ्तार कितनी है। तो इसकी रफ्तार आपको दे रखा है वो है मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर इसकी जो रफ्तार है वो है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ धप्पा बोलने में कितना समय लगा, तो 4 घंटे। तो क्या होगा, याद करिए चोर पुलिस कंसेप्ट में हमने आपको क्या पढ़ाया था, वो हमने आपको पढ़ाया था जी टाइम बराबर में होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितने देर में धप्पा कहा गया, 4 घंटे। दूरी कितना था, तो जो बीच वाला गैप होता है उसको मानते हैं, यानी 80 किलोमीटर। और रफ्तार की बात करें, जब 2 लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रफ्तार हमारा x माइनस कितना होगा, तो मेरे भाई 40 होगा। 4 से अगर मालिक हमारे काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20 बार में। x माइनस 40 का मान अगर आपका 20 है तो आपको पता है कि ये 40 जाकर के जुड़ जाएगा, तो मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और धरती पर इससे कोई सरल सवाल मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगा।
नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप मेरे भाई इससे आप ये भी चाह रहे थे कि सर आप एक बात को समझिए, आप यहाँ दूसरा तरीका बताइए इस सवाल को बनाने का, मैं क्यों नहीं बताऊंगा दूसरा तरीका। आप मेरे भाई बात समझो, दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, आप जरा ये देखो। अगर थोड़ा सा आप लॉजिक लगा सकते हो तो आप लगाओ। पहली वाली जो ट्रेन है मेरे भाई यहाँ पर, वो कितना घंटा चल रही है, 1 सेकंड में मैं आपको आंसर दे दूंगा। आप देखो, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इतने आसानी से बन सकता है। पहली वाली ट्रेन 40 की रफ्तार से चल रही है। पहले मेरे भाई यहाँ पर वो 2 घंटा चली और फिर यहाँ पर वो 4 घंटा चली। तो पहली वाली ट्रेन ने दूरी कितने की तय की, तो बोलोगे सर 40 की रफ्तार से उसने जो दूरी तय की है वो 6 घंटे में तय किया है। ठीक है कि सर 4 घंटा, सॉरी 2 घंटा यहाँ पर, 4 घंटा यहाँ पर, यानी 6 घंटा। तो ये उसका डिस्टेंस है। अच्छा, जितने देर में ये यहाँ जाएगी, या जो डिस्टेंस पहली वाली ट्रेवल करेगी दूसरी वाली भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। पहली वाली पहले 2 घंटा जाएगी फिर 4 घंटा जाएगी, लेकिन दूरी तो यही होगा ना। तो यानी पहले वाले का दूरी बराबर होगा दूसरे वाले के दूरी के। और दूरी क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पर पहले की स्पीड इतनी है और उसे लगे 6 घंटे, दूसरे की स्पीड इतनी है और उसे कितने घंटे लगे बताइए, तो बोलेंगे सर आप 4 घंटे। तो हो जाएगा इंटू 4। मेरे भाई 4 से काट दो 10 बार में, 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। बात खत्म, ऑप्शन नंबर यही आंसर है। बस सिंपल सी बात है कि सर पहले का डिस्टेंस और दूसरे का डिस्टेंस हम बराबर करेंगे। पहले को 40 की रफ्तार से 6 घंटे लगे और दूसरे को x की रफ्तार से 4 घंटे लगे। खेल खत्म सर। वहां पे तरीका एक नहीं होता, कई होता है। बस वो आपका थॉट प्रोसेस का खेल है मेरे भाई कि आप उसे कैसे समझ पाते हो। ठीक है, आइए अब यहाँ पर एक लेडर वाला क्वेश्चन देखिए। ये लेडर का क्वेश्चन बेसिक सीपीओ का है, लेकिन आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसको ट्रिक से कैसे बनाना है ना, उसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक अलग ही लेडर का कंसेप्ट पढ़ा रखा है। लेकिन अब इस एक सवाल में अगर वो ट्रिक बताने जाऊंगा मैं, तो आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इस सवाल को बेसिक से बना रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको पता ही है हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। अब आप यहां देखिए, नीचे में 1-7 है, तो 1-7 है मेरे भाई यहाँ पर। तो 1-7, एक में से 7 घटाने पर कितना आता है, तो बोलेंगे सर -6 आता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए -6। -6 का मेरे भाई 6 यहाँ पर रहेगा, और जो वो माइनस है वो कहाँ चला जाएगा, तो जो माइनस है मेरे भाई यहाँ पर वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ देखिए, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा -7 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ये हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 6 -7, 6 -7, तो बोलेंगे सर -1 अपॉन 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 और अपॉन का 6, वो अपॉन का 6 यहाँ चला जाएगा, और माइनस और माइनस मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे। यानी आसान भाषा में सिर्फ और सिर्फ ये इतना बन जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1, 7 को 7 से भाग करने पर आता है 1, और 1 को 1 से माइनस करने पर आता है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 0। ठीक है, तो जब इतने आसानी में बन ही सकता था तो ट्रिक लगाने की क्या आवश्यकता थी, फालतू का एक टाइम वेस्ट था, और में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए 15 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी, चीनी की कीमतों में इतना % की कमी होने के कारण एक आदमी 120 रुपए में किलो ज्यादा खरीदता है। प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत क्या है। इस फ्रैक्शन को मेरे भाई पहचानते हो आप, ये किसके बराबर में होता है, 1/16 के बराबर में होता है। यानी आप यहां पर ये कहना चाहते हो कि सर यहां पर अगर आप कीमत को देखो ना, तो पहले कीमत हमारी 16 रुपए थी और अब कीमत हमारी 15 रुपए है। ठीक है, और मेरे भाई परसेंटेज में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा रखे हैं कि जब यहाँ प्राइस में कमी होती है और एक्सपेंस करने के लिए खर्चा हमारा जो व्यय होता है वो समान होता है, तो कीमत का उल्टा मेरे भाई खपत हो जाता है। तो अगर कीमत का अनुपात 16-15 है, तो खपत का अनुपात मेरे भाई 15:16 होगा यहाँ पे। यानी पहले 15 यूनिट कंज्यूम करते थे, अब 16 यूनिट। यानी कितना ज्यादा करते हो, 1 यूनिट ज्यादा करते हो। कितना ज्यादा करते हो, 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो बोला गया 1 किलो चीनी है। 1 यूनिट का मान 1 किलो चीनी है। इसका मतलब पहले आप 15 किलो चीनी खाते थे, अब आप 16 किलो चीनी खा रहे हो। पहले आप 15 किलो चीनी कंज्यूम करते थे, अब आप 16 किलो चीनी कंज्यूम कर रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, प्रति किलोग्राम चीनी की घटी हुई कीमत क्या है। अगर आपको पहले का रेट पता करना था, ओरिजिनल आपको रेट पता करना था, तो ओरिजिनल रेट पता करने के लिए आप 120 रुपए में कितना किलो चीनी ला रहे हो, तो 15। यानी ओरिजिनल रेट मेरे भाई यहाँ पर 8 रुपए था। और अगर आपको नया वाला रेट यानी घटा हुआ कीमत पता करना था, तो आप 120 में मेरे भाई यहाँ कितना लेकर के आ रहे हो, 16 लेकर के आ रहे हो। तो आप इससे भाग करोगे। बोलोगे सर यहाँ देखिए 16 से मेरे भाई 16 का 7 गुना 112, 8 बचेगा, 16 × 80 7.5 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो ओरिजिनल पूछता तो ये बताते, घटा हुआ पूछा है तो आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा। या ऐसे कह सकते हैं, ओरिजिनल अगर 8 रुपए है और 8 रुपए में यहाँ पर जो है आप देखो कितना % का कमी है, 1/16 का। यानी इसका 1/16 1.5 होता है, 0.5 कम कर दीजिए तो 7.5 आएगा।
कई तरीकों से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, साथ में मेरे भाई यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको मेरे भाई किसी भी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समस्या आ रही है, गणित में रफ्तार में कमी आ रही है, कैलकुलेशन में कमी आ रही है, क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, सेलेक्टिव नहीं मिल पा रहे हैं, आप मेरे भाई टॉपर्स चॉइस अब अपना रेलवे गणित किताब से बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और इससे शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेलवे के लिए अपने आप में जबरदस्त किताब है ये, जो सारे क्वेश्चंस को आपको मेरे भाई देती है, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन। तो अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपने रेलवे गणित के इस किताब से बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजन, लोकल बुक स्टोर हर जगह पर अवेलेबल है, वहां से मंगा करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, 16 नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई सवाल में यहां पर ये है, एक आदमी ने 4% के हानि पर एक शर्ट को 960 रुपए में बेचा, उसे एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपए में बेचा, शुद्ध लाभ या हानि मेरे भाई यहां पर ज्ञात करो, क्या हुआ उस इंसान को। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं मेरे भाई, इस इंसान ने बेचा है और फिर उसको खरीदा भी होगा, तो लाभ और हानि की बात है। 960 में बेचा गया है तो 4% का नुकसान है, 960 में बेचा गया है। तो आइए चलिए खरीदने का दाम निकालते हैं। तो अगर ये 960 मेरे भाई यहाँ पर 4% के नुकसान के बाद की वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पर ये कितना है, 100 में से 4 कम यानी 96 का मान है, और हमें किसका मान निकालना है, तो हमें 100 का मान निकालना है। यानी अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इसको खरीदा गया था कितने में, तो 1000 रुपए में। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं, स्वेटर को 840 में बेचा है और प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई 20 का। तो स्वेटर को कितने में बेचा है, 840 में। अब कोई चीज आप 840 में बेचते हो और 20 का फायदा है, 100 में 20 का फायदा, तो 120 में आपने मेरे भाई बेचा होगा, तो खरीदा आपने 100 में होगा, यानी आपने मेरे भाई 700 में से खरीदा था। क्वेश्चन में कहा जी शुद्ध लाभ बताइए कितना है। आप एक बात बताइए, खरीदे आप कितने में, तो बोलेंगे गुरुजी 1700 में, और बेचे आप कितने में, तो बोलेंगे 9 8 17 और 1 1800 में मेरे भाई। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ बताइएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 100 रुपया का फायदा हुआ। तो 100 रुपये का फायदा हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। समझ रहे बात को लेकर के, सीधा डी फॉर देवसेना। तो क्रय मूल्य निकाल करके वहां से देख लेना था कि शुद्ध लाभ या हानि आपका जो भी था वो कितने का था। ठीक है, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। 9 आदमी एक रेस्तरां में गए, उनमें से 8 ने भोजन पर प्रत्येक 23 रुपए खर्च किए और 90 व्यक्ति ने सभी 9 के औसत से 22 रुपए अधिक खर्च किए। मतलब यहाँ देखिए 8 आदमी का यहाँ पर ये औसत हो गया, एक आदमी का यहाँ पर ये औसत हो गया, और 9 के 9 लोगों का यहाँ एक औसत हो गया। तो कहा गया 8 ने अपने भोजन पर 23 रुपए मेरे भाई हिसाब से खर्च किया है। ठीक है, 90 ने सभी 9 के औसत से 22 अधिक खर्च किया है। अगर ये x है तो इससे मेरे भाई यहाँ पर इन लोगों ने 22 रुपए ज्यादा मेरे भाई खर्च किया है। तो कहा गया उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन जो होगा वो क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जब यहां पर कुल धन मेरे भाई निकालोगे, क्या निकालोगे, कुल धन निकालोगे। तो कुल धन निकालोगे तो मैं यहां पर ये कहता हूं, मान लो यहां पर सभी लोगों का जो मान आएगा, सभी लोगों का जो औसत आएगा वो x आएगा। एक आदमी अगर 100 रुपए खर्च करता है तो कुल मिलाकर के कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो आंसर हमारा किसका मल्टीपल होगा मेरे भाई, 9 का मल्टीपल होगा। क्या 3 और 2 9 से कटता है, बिल्कुल भी नहीं। 5 3 कटता है, नहीं। 5 और मेरे भाई 5 2 7 और 2 9 कटता है, ये भी कटता है, जी हाँ। क्या ये यहाँ पर कटता है, 5 3 8 2 10 2 12, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन आंसर है, ये आंसर है। समझ गए सर बात को, बुद्धि लगानी है भैया पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम इस सवाल को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है तुम यहाँ डेविएशन नहीं लगा सकते, कर सकते हो, बट इतना तो बुद्धि लगाओ। औसत x है और यहाँ टोटल 9 लोगों हैं, तो मेरे भाई आंसर 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। बस बात खत्म। यहाँ आइए 18 नंबर सवाल, हमारे अंदाज में पेपर करिए ना आप यहाँ पर। क्यों हम आपके लिए सैंपल पेपर लेके आप, समझ में आया आपको बात, कि पेपर के पहले थोड़ी बुद्धि खोल दें आपकी, कि जो तरीका आप पढ़ रहे थे वहां पर सिर्फ उतना ही जरूरी नहीं था, कुछ नया भी आपको सीखना था, और उसी को सीख करके पेपर में जाना था। जब जब आपका पेपर आएगा हम आपके साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया इसका सरल रूप बताओ। 9 में से 7 घटा दिया, a का कितना पावर आएगा, 2। बस बात खत्म, आगे मत चेक करो, आगे क्या है क्या नहीं है चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आइए पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया x 1/4 काम 10 दिनों में करता है, y 4 दिनों में 40% काम करता है, और z 13 दिनों में 1/3 काम करता है। कार्य को यहाँ पर, तो कार्य को कौन सर्वप्रथम पूर्ण करेगा, सर्वप्रथम तो वही करेगा ना जो समय कम लेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो मेरे भाई x कितना दिन लेगा आप समझो। ठीक है,
एक काम को करने में 10 दिन, तो 4 काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 40 दिन लेगा यहाँ पे। उसी तरीके से भाई 4 दिनों में 40%, तो 10 दिनों में 100%। तो y को मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 का मान 40 है तो 10 का मान 100 होगा, तो y को लगेगा मेरे भाई 10 दिन। ठीक है। z 13 दिनों में 1/3, एक काम करने में 13 दिन, 3 काम करने में मेरे भाई यहाँ पर 39 दिन। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया जी सर्वप्रथम यहाँ पर कौन पूर्ण करेगा, तो सर्वप्रथम कौन करेगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेगा। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए 20 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100 के मतलब परसेंट अंक मिला मेरे भाई, 25% छात्रों को 61 से लेकर के 80% अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से 60 अंक प्राप्त हुए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करिए जिनको 41 से 60 मेरे भाई यहाँ मिला होगा। अब आप एक बात बताओ, परसेंटेज ही तो देखना है मेरे भाई यहाँ पर। आप बात को समझिए, आप यहाँ देखिए यहाँ पर कितने परसेंट छात्र हैं, तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ पर जो है वो 42% छात्र हैं। यहाँ पर मेरे भाई कितने हैं, तो 25 हैं। और जो शेष है, शेष का मतलब कितना हो गया आप ये बताओ। ठीक है। तो सर 42 और 25 हमारा कितना होता है, 67 हो जाता है, 67 हो जाता है। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, 33 बचेगा मेरे भाई, 33% बचेगा। तो यानी जो मेरे भाई शेष है वो कितना है, 33% है। यानी इस कैटेगरी में जाने वाले बच्चे 33% है। तो मेरे भाई यहाँ पर 500 का 33%, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 5 × 33 165 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। सवालों को पेपर में उड़ाना है, अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे, हम आपको बता रहे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पढ़ना है तो रेलवे PYQ सीरीज में पढ़ो, कैसे पढ़ाते हैं मेरे भाई हमने बता रखा है। ठीक है। आइए चलिए, एक बॉक्स के अनुपात 6, 7 और 8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य इतना है तो 10 रुपए के सिक्के कितने होंगे। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, तो आप अनुपात लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर उनके डिनोमिनेशंस लिख दीजिए, जैसे कि 1 रुपया का सिक्का, जैसे कि 5 रुपए का सिक्का और जैसे कि मेरे भाई 10 रुपए का सिक्का। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 है, सर ये 35 है और ये सर हमारा 80 है। कुल मिलाकर के कुल मूल्य हमारे पास में 847 है। ये कितने का मान है, 8 3 11 115, 115 और 6 मेरे भाई 121 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है यहाँ पर वो कितना है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके बने 6 रुपए, इसके बने इतने रुपए, इसके बने इतने रुपए, तो कुल मिलाकर के कितने बने 121 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में देखोगे तो 121 का मान मेरे भाई कितना दिया गया, 847 यहाँ पर। यानी इसका ये कितना गुना है, तो बोलोगे गुरुजी इसका 7 गुना है। अगर यहाँ पर पैसा अपने आप का 7 गुना हो रहा है तो हर एक चीज अपने आप की 7 गुना होगी। फिर कहा गया 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य मेरे भाई यहाँ पर ज्ञात करो। 10 रुपए के सिक्कों के मूल्य की संख्या यहाँ पर ज्ञात करो, मूल्यों की संख्या, वो कितना रुपया बनाएगा। तो मैंने आपको कहा जी अगर ये अपने आप का 7 हुआ है तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 8 है, 8 भी अपने आप का 7 गुना होगा, तो 8 × 7 मेरे भाई कितना हो पाएगा, 56 हो पाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी पर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। चलिए आइए नेक्स्ट 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। बोला गया जी 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 32 रुपए है। यदि ब्याज का दर 4% है तो निवेशित की गई राशि गणना करें। 2 सालों का फॉर्मूला लगाइए। CISI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू मेरे भाई R/100 का होल स्क्वायर। ये जो होता है बराबर होता है किसके, डिफरेंस के यानी अंतर के। और बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। जो मूलधन है मेरे सामने यहाँ पर वो हमें पता नहीं। रेट का बात करें तो मेरे भाई 4 है, तो 4 × 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई इतना हो जाएगा। डिफरेंस की बात करें मेरे भाई इतना हो जाएगा। 16 से बात करें 2 बार में, 2 के पीछे 4 जीरो लगा दो। कौन सा ऑप्शन है, सी फर का होना प्यार है। बात खत्म। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था तो अभी नोट कर लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। 1 वर्ष पूर्व प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना थी। ये भैया हमारी प्रवीणा जी हैं और ये उनका पुत्री जी यानी डॉटर हैं। 1 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो हमने कहा जी यहाँ पर कि प्रवीणा की जो आयु है पुत्री की आयु की 4 गुना है, यानी पुत्री का जितना भी होगा इनका मेरे भाई 4 गुना होगा। ठीक है, अब से 6 वर्ष पश्चात प्रवीणा की आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगी। अब से मेरे भाई 6 वर्षों के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो अब से 6 वर्षों के बाद में, अब से मेरे भाई क्या कहा गया, अब से 6 वर्षों के बाद में प्रवीणा की आयु
पुत्री के आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक। जो भी यहाँ पर बेचारी का आयु होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर अगर इसका आयु x होगा तो इसके आयु के 2 गुने से मेरे भाई कितना अधिक होगा, तो 7 यहाँ पर अधिक होगा। ये हमसे कहा गया 2 गुने से मेरे भाई 7 वर्ष अधिक, 2 गुने से 7 अधिक होगा। तो वर्तमान आयु का योग यहाँ पर ज्ञात करिए कि एट प्रेजेंट यहाँ पर कहानी मेरे भाई क्या होगी, एट प्रेजेंट क्या होगी। है ना बहुत बढ़िया सवाल, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप मान करके चलो। ठीक है, अब ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन का मेरे भाई इलाज क्या है, तो ब्यूटीफुल क्वेश्चन का जो इलाज है वो यहाँ पर क्या है, 2 गुने से भी 7 अधिक, मतलब यही जो है ना ये दिमाग खराब कर देता है। अब आदमी सॉल्व करेगा तो मेरे भाई कैसे करेगा, तो करेगा मेरे भाई, तरीका है हमारे पास में। अब आप यहाँ पर देखो ये एट प्रेजेंट मेरे भाई इनका एक अपना रेशियो था। अगर हम बात करें मेरे भाई आज से 11 साल पहले तो ये कहानी थी, तो हम कई तरीकों से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका ही हमारा बेसिक है। हम एक काम करते हैं, इसका आयु x मानते हैं और इसका आयु क्या मानते हैं, y मानते हैं। 1 साल पहले जाना है तो हम क्या करेंगे, प्रवीणा जी का आयु x है उसमें से 1 घटाएंगे और उनकी बेटी जी का आयु y है उसमें से 1 घटाएंगे और बोलेंगे जी यहाँ पर उस समय क्या था, तो प्रवीणा जी 4 गुना थी हमारे इसके। इससे हमें क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर x और y का एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो कहोगे x माइनस वाई बराबर मेरे भाई 4y माइनस 4। एक यहाँ पर आपका इक्वेशन ये बन जाता है कि सर अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर x माइनस का 4y, ठीक है, और सर ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3 बराबर में हो जाएगा 0 के। एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर ये बन गया। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो 6 वर्षों के बाद में, तो 6 वर्षों के बाद में इसकी वैल्यू जो होगी वो मेरे भाई होगी y प्लस 6 यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे भाई x प्लस 6 यहाँ पे। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये x प्लस 6 हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर आप देखो 6 वर्षों के बाद में क्या होगा, 6 वर्षों के बाद में इसकी जो कहानी होगी वो मेरे भाई हो जाएगी y प्लस 6 यहाँ पे, और 6 वर्षों के बाद में जो इसकी कहानी होगी वो हो जाएगी x प्लस 6 यहाँ पे। बट क्वेश्चन में पता है आपको क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई इसके डबल से भी 7 ज्यादा है ये, मतलब ये जो वैल्यू है यानी ये जो x प्लस 6 है मेरे भाई यहाँ पर इस संख्या के डबल से भी 7 ज्यादा है, y प्लस 6 के मेरे भाई डबल से भी कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर ये हो गया x प्लस 6 यहाँ पे, ये हमारा हो गया 2y जमा मेरे भाई 12 और जमा हमारा हो जाएगा मेरे भाई 7। अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, ठीक है, आप चाहो तो दोनों जगह से x को बराबर करके मेरे भाई y का मान निकाल सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं मेरे भाई यहीं से x का मान निकाल लेता। x का मान यहाँ से हमारे पास में कितना होता, x का मान मेरे भाई यहाँ पर y और ये जाकर के जुड़ जाता तो 4y माइनस 3 होता। यहाँ से अगर हम x का मान देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 2y है और ये कितना है, 19 में से मेरे भाई 6 गया तो 13 है। यहीं x हमारा इतना और यहीं x हमारा इतना, बराबर कर दो। अगर हम इसे को बराबर करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 4y माइनस 3 को मेरे भाई बराबर करते हैं, तो 4y माइनस 3 को अगर हम बराबर करेंगे यहाँ पर 2y प्लस 13 के साथ में तो आसानी से बोल पाएंगे 4 में से 2 गया तो मेरे भाई 2 होगा और 13 और 3 मेरे भाई 16 होगा। y का मान कितना, 8 आएगा। और अगर y का मान 8 आ जाएगा तो यहाँ 8 का 2 गुना 16, 16 और 13 मेरे भाई x का मान कितना होगा, तो x का मान मेरे भाई 29 होगा। और अगर 29 होगा तो क्वेश्चन में कहा गया दोनों का योग बताओ, दोनों का योग बताओ, तो दोनों का जो मेरे भाई सम आएगा वो हमारा कितना होगा, 29 और 8 मेरे भाई 37 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। अब आप बोलोगे गुरुदेव इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तो नहीं मेरे भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चन इतने में ही आपका बनेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इतने में ही इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसका कोई मेरे भाई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि इसके डबल से 7 ज्यादा है। अगर वो नहीं रहता, रेशियो रहता, मैं लपेट देता इसको, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर सवाल। यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया जी पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपए और 1800 रुपए निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय में संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनका हिस्सों का अंतर 47 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करिए क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है साझेदारी का, ठीक है। पी और क्यू एंटर किए पार्टनरशिप में, इन्वेस्टमेंट की मेरे भाई यहाँ देखो 200 का 7 गुना और 200 का 9 गुना, तो इन लोगों ने इस अनुपात में मेरे भाई निवेश किया। पी और क्यू ने किस अनुपात में निवेश किया, तो 7 अनुपात मेरे भाई 9 में जो है वो निवेश किया है। कहा गया देखिए हाफ ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस, ऐसे मान करके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए जिस अनुपात में निवेश किया, जैसे मानो 7 और यहाँ पर जो है 90, तो हम एक काम करते हैं 70 और 90 रुपए निवेश किए और जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वहीं प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है, अगर टाइम इनका सेम हो तो।
ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि दे कीप हाफ ऑफ द प्रॉफिट फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इसने मेरे भाई क्या किया, टोटल प्रॉफिट मेरे भाई हुआ, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 160 का। 160 में से मेरे भाई इन लोगों ने 80 जो है अपने पास में लॉकर में रख लिए और बाकी का 80 डिसाइड किया कि हम जो है इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में था, तो मेरे भाई 7 और 9 के रेशियो में था। तो ये जो 80 बटेगा ये कितने में बटेगा, तो 7 और 9 के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो कहा गया अगर डिफरेंस इन द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट इज इतना मेरे भाई, यहां पर आप देखो ये जो 80 है यहाँ पर, ये दोनों का मेरे भाई क्या है, शेयर का सम है, यानी शेयर का सम है, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो सर यहाँ पर ये जो है 7 और 9, 7 और 9 का मतलब कितना है, 16 का मान है। ठीक है सर, ये जो 80 है यहाँ पर कितने का मान है, 16 का, और इनका जो डिफरेंस होगा सर यहाँ पर वो कितने का होगा सर, 2 यूनिट का। तो सर इतने यूनिट का जो मान सर सवाल में दिया गया है वो यहाँ पर कितना दिया गया है, तो वो सर यहाँ पर 47 रुपए दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे तो 16 से 5 यहाँ पर 10 यूनिट का मान 47 है, और अगर मेरे भाई यहाँ पर 10 यूनिट का मान मेरे भाई 47 है ना, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया टोटल प्रॉफिट कितने का है, टोटल प्रॉफिट मेरे भाई 160 का है। इसका 16 गुना, इसका 16 गुना करेंगे, 16 7 112 का 2, 11 पास में, 16 चौके 64 और 11 मेरे भाई 75, 752 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर क्या कर दिए, कैसे घुमा दिए, कुछ पता नहीं चला। रहे कुछ नहीं भैया, देखो 7:9 में है मेरे भाई, तो अगर मैं 7 और 9 मानता ना तो 16 होता, 16 में मतलब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। चलो तुम्हें थोड़ा और आसान कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए और आसान कर देता हूँ। क्यों तुम्हारा पेट दुखेगा भाई, यहाँ पे लो मैं और आसान कर देता हूँ। ये लोग मेरे भाई 7 और 9 के अनुपात में पैसा लगाते हैं, तो जिस अनुपात में आप पैसा लगाते हो आपको मेरे भाई लाभ भी जो मिलता है वो उसी अनुपात में मिलता है। तो मान लीजिए 16 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 16 रुपया में जो है मेरे भाई यहाँ पर 8 रुपए आपने अपने जेब में रख लिया और बाकी के 8 रुपए आपने डिसाइड किए कि हम लोग आपस में बांटेंगे। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं सर 7x था, 9x था, तो सर 16x का मेरे भाई यहाँ पर 8x हमने दे दिया, 8x बचा है। ये जो 8x है आपके सामने ये क्या है, तो बोलेंगे दोनों का सम है। दोनों का सम का मतलब इतना है, तो डिफरेंस कितने का होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो डिफरेंस बोलेंगे सर 2x का होगा, और ये बराबर होगा किसके, तो डिफरेंस के यानी 47 के। ठीक है भाई, 8 और 2 से मेरे भाई 16 खत्म, यहाँ पे x का मान 47 है, और अगर x का मान 47 है तो क्वेश्चन में क्या कहा गया जी, टोटल प्रॉफिट बताओ। टोटल प्रॉफिट कितने का था, 16x का मेरे भाई था, तो टीपी का मान जो होगा वो 16x होगा, यानी 16 × 47 जो कि मेरे भाई 752 के बराबर होगा। तो यही काम तो हमने किया था, बस थोड़े अपने अंदाज में वैल्यू ली थी और एक्स वैक्स नहीं माना था, यही बात थी यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पर नल और टंकी का सवाल कहा गया जी, ए और बी दो पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में घंटे के लिए खोला जाए तो बी को पहले पाइप पी को खोला जाता है तो खाली टंकी कितने देर में भर जाएगा। एकदम हल्का सवाल। पहले मेरे भाई यहाँ पर काम हो रहा है बी से, फिर काम हो रहा है यहाँ पर ए से। तो पहले यहाँ पर 16 ऊपर में आएगा, 10 नीचे में आएगा। 16 10 का एलसीएम 80 होता है, यहाँ पर 16 का 5 गुना, 10 का 8 गुना। अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई क्या हो रहा है, तो खाली टंकी को भरने में कितना लगेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे सर 2 घंटे। 2 घंटे में कितना यूनिट, 13 यूनिट। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका सर 6 गुना होगा, इसका भी आपको 6 गुना करना होगा। तो हम कहेंगे सर 12 घंटे। 12 घंटे में काम कितना, 78 है। 12 घंटे में अगर मेरे भाई 78 है तो आप इस बात को समझो यहाँ पर क्या हो जाएगा। बोलेंगे सर देखिए जितना हो गया वो यहाँ ठीक है। ठीक है, 80 में से 78 काम हो गया, बचा कितना है, 2। और काम करने कौन आ रहा है सर, काम करने बी आ रहा है, तो यहाँ पर उसकी क्षमता 12 से 2/5। यहाँ पे हर चीज आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बढ़िया तो आपको ये सवाल लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ आपने मेरी क्लास से कुछ सीखा है मेरे भाई, यहाँ पर समझ गए। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया, यदि y³ - 1 का यहाँ पर जो मतलब इसको बोलते हैं, पता नहीं कौन सी अनुपाती बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहा गया x वेरीज इनवर्सली एज, मेरे भाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, इस हिंदी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि x कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है यहाँ पर y³ - 1 के बराबर में। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटाते हैं ना, यहाँ पर इस अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ऊपर में कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है ना,
और कांस्टेंट आ जाता है तो ये मेरे भाई कहानी हो जाती है। हमेशा उस कांस्टेंट का मान निकाला करो क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मान क्या होगा, x इंटू मेरे भाई यहाँ पर y क्यूब माइनस 1, और ये हमारा किसका मान होगा, k का। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर तुम्हें एक कंडीशन ऐसा देगा जिसमें x और y का मान दोनों पता होगा, और एक कंडीशन ऐसा देगा जिनमें दोनों में से किसी एक का दे करके दूसरे का हमेशा पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई ऐसे मानना है ये x1 y1 है और एक बार x2 y2 है, बस बात खत्म। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले स्थिति में क्या है, तो कहा गया जी y का मान जब 3 है तो x का मान मेरे भाई कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो x का मान मेरे भाई जब 8 होता है तो y का मान कितना होता है, 3, 3 का क्यूब 27 में से गया तो मेरे भाई कितना, 26। ठीक है, अब कहा गया y का मान 6 रखने पर x का मान कितना होगा, मेरे भाई x का मान कितना होगा जब y का मान 6 रखे, 6 का क्यूब 216 में से गया मेरे भाई यहाँ 215। ठीक है, और ये क्या होगा, बराबर, मैंने कहा ना x1 y1 x2 y2 ये वाला केस है। 26 का 8 गुना को 215 से भाग करो, 26 का 8 गुना मेरे भाई होता है 208, और ये हो जाएगा 215, बराबर हो जाएगा कितने के, x के। जनाब ये हमारा अंदाजा सवाल को हल करने का, और यही आपको सीखना है अगर आप पेपर क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए चलिए 27 नंबर देखिए, 35 सवाल आपके आते हैं, आप समझिए इस बात को लेकर के गणित के, बढ़िया समय आपका लग जाता होगा। 35 सवाल इसका, 35 आपका रीजनिंग का, आप समझिए कितना समय लगेगा पेपर में हल करने में, और वक्त है 120 मिनट, कंपटीशन बहुत टफ है, 90 मिनट। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे, आ जाइए चलिए, तो बहुत ही बढ़िया है मेरे भाई। अच्छा 215, माफ करिएगा यहाँ पर बिल्कुल ये गलत हो चुका है हमसे, और 208/215 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट यहां देखते हैं क्या कहा गया। एक विलियन में अम्ल और जल का अनुपात इतना है, यदि विलियन का 20% भाग जल से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। ठीक है, सॉल्यूशन कंसिडर एसिड एंड वाटर, यहां पर एसिड भी है और यहां वाटर भी है। मान लेते हैं 4:5 है, ये 4 और 5 को मेरे भाई 40 और 50 हम लोग मानेंगे। ठीक है, कहा गया जी 20% सॉल्यूशन को आपने रिप्लेस कर दिया पानी से, तो एक काम करिए पहले इसमें से 20% सॉल्यूशन निकालिए और इसमें से भी 20% निकालिए। बोलेंगे 40-50 क्यों किए, क्योंकि 20% निकालना था। तो अगर मैं इसमें से मेरे भाई 20% निकालूंगा तो यहाँ पर देखो 4 × 2 8 निकाल दूंगा, 8 निकाल दूंगा तो मेरे भाई 32 बचेगा। इसमें से 20% मेरे भाई कितना होगा, 5 × 2 10 निकाल दूंगा तो मेरे भाई इतना बचेगा। यानी इसमें से 8 निकाला, या ऐसे कह लीजिए सर पूरा 90 लीटर का सॉल्यूशन था, 90 लीटर का 20% मेरे भाई 18 होता है, तो मैंने यहाँ पर कितना माइनस कर दिया, 18 माइनस कर दिया। और यहाँ पर सर ये कितना था, 90 में से 18 माइनस कर दिया तो अब कितना आ गया सर, 72 आ गया। अब यहाँ क्या कहना है, कहा गया जी यहाँ पर जो भी आपने निकाला है उतना ही पानी ला करके और जोड़ दीजिए। 18 निकाला है, 18 पानी ला करके और जोड़ दीजिए, और मात्रा बता दीजिए। तो बोलेंगे सर ये 32 है और यहाँ पर ये हमारा 58 है, कुल मिलाकर के सर ये 16 अनुपात हमारा 29 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं। एकदम हल्का सवाल है, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, साधारण ब्याज का लल्लू क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर ट्राई कर लेना। ठीक है, बहुत हल्का सवाल है यहाँ पे, आ जाओ चलो। 29 नंबर सवाल देखो, कहा गया जिसका मान बताओ। अब ये बताओ यार 343 है, कोई बात नहीं, जो भैया ऊपर वाला पावर होता है वो होता है मल्टीप्लाई में, और जो इसके अंदर में पावर होता है वो होता है डिवाइड में। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब मैं बताऊं ये दुनिया की नजरों में 343 है, मेरी नजरों में 7 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब है। तो 3 और 3 9 से मेरे भाई 9 खत्म, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई भी रखो। ये 616 मेरे भाई 6 का क्यूब है, यहाँ पर ऊपर वाला पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में, और ये नीचे वाले मेरे भाई यहाँ पर है तो डिवाइड में, 9 से 9 खत्म तो इंटू 6, 7 × 6 कितना होता है मेरे भाई, 42 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। घातांक करने के ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक आसान सा सवाल यहाँ कहा गया जी ये संख्या हमारी इनमें से किससे डिविजिबल है। अंतिम का 2 अंक देखो 16, 4 से कट रहा है, बस बात खत्म, बाकी से चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सीजीएल के मेंस में पूछा गया था, बकवास सवाल। ठीक है, आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर मुन्नी मेथड के ऊपर में आधारित एक प्यारा सा प्रश्न। यहाँ पे क्या कहा गया जी, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1250 और 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज का दर ज्ञात करिए। हमने जी कहा ये हमारे सामने पैसा है
और ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई 2 वर्षों में कितना होता है, बोलोगे गुरुजी 1250 होता है। यही पैसे की अगर हम बात करें 5 वर्षों में कितना होता है, तो बोलेंगे गुरुजी 2000 होता है। अगर हम यहाँ देखें सर यहाँ पर, तो क्या कहेंगे सर, ये वाला भाग आप समझिए कितना है, 3 साल है, और 3 साल में मेरे भाई कितना, 750। अगर किसी ने 3 साल में 750 ब्याज के रूप में कमाए हैं तो 1 साल में 250 कमाया होगा, और 1 साल में 250 कमाया होगा तो 2 साल में मेरे भाई 500, 1250 में से 500 गया तो मेरे भाई 750 आपका निकल करके चला आएगा। ठीक है, रेट आपको पता करना है, तो रेट का मतलब है SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। ब्याज कितने का मिला, 500 का, कितने पे, 750 पे, इंटू कितना, 100, और बट्टे में समय कितना, ये रहा मेरे भैया। 250 का काटोगे 2 बार में, 250 का काटोगे 3 बार में, और 100/3 कितना होता है, 33.33%। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 2024 का ये सवाल बड़े आसानी से आप इसे बना सकते थे। ठीक है, आइए चलिए 32 नंबर सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया। जी बोला गया यहाँ पर कि यदि इतने रुपए की A और B के बीच में 7 और 5 में मेरे भाई वितरित किया जाता है तो B का हिस्सा कितना होगा। यानी ये जो 2400 है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 12 का मान है, और B का मान कहा गया तो जी यहाँ पर इतना हो जाएगा 200 का 5 गुना 1000। एकदम हल्का सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए अगला सवाल यहाँ देखिए क्या कहा गया जी उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20/18 परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बयान किया गया हो, यानी पाथ का एरिया। और जब जब हमने क्षेत्र मिति पढ़ाया है तब तब हमने पाथ का एरिया सिखाया है। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी फॉर्मूला पढ़ना है ना, फॉर्मूला बुक में सारी बातें बहुत तसल्ली से दी गई हैं, आप वहां से स्पष्ट रूप से सारी बातों को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे दोस्तों तो ये आप कहेंगे सर ये हमारा पूरा पूरा एक 20/18 का पाथ है। ठीक है, ये 20/18 का मेरे भाई क्या है, तो एक पार्क है, और इसके चारों ओर का मतलब बाहर की तरफ में, अंदर की तरफ में नहीं, बाहर की तरफ में। तो कहा गया उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करो भैया, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और इतने बाई इतना परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। ठीक है, यानी हमको यहाँ पर क्या करना है, तो हमको मेरे भाई यहाँ पर इसका क्षेत्रफल पता करना है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और ये कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर ये 2 का है। जब आप बाहर की तरफ बनाते हो ना तो याद रखिएगा मेरे भाई, आउटसाइड की तरफ बनाते हो तो ये आउटसाइड का जो पाथ का एरिया होता है यहाँ पर, वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 2W इंटू यहाँ पर L प्लस B प्लस मेरे भाई यहाँ 2W। और यहीं पर जो ये पाथ अगर आप अंदर की तरफ बनाते हो तो यहाँ हो जाता है -2W। ठीक है, चौड़ाई कितनी है भैया, तो आप बोलेंगे सर चौड़ाई हमारी 2 है, 2 का डबल 4। ठीक है, 20 और जमा 18 मेरे भाई हो जाता है 38, 38 और 4 हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 38 और 4 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा सर 42। अगर आप इसको गुना करेंगे तो आपका मेरे भाई 168 आएगा, और कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के, एकदम हल्का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए 34 नंबर सवाल देखो भैया, ये घातांक करने का सवाल है। कई दफा हम इसको पढ़ा चुके हैं कि जब भी यहाँ पर ये मामला प्लस वाला आता है तो इनको 2 ऐसी संख्याओं में विभाजित किया जाता है जिनमें आपस में 1 का अंतर हो। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा 6 इंटू मेरे भाई 5। अगर बीच में प्लस है तो आंसर 6 देना, और बीच में माइनस है तो आंसर 5 देना। या यूं कहें तो बीच में प्लस होगा तो आंसर बड़ा वाला होता है, और बीच में माइनस होगा तो आंसर छोटा वाला होता है, ध्यान रखिए। अंतिम सवाल है मेरे भाई यहाँ पर आपके DI का एक सवाल हमने वो भी रखा है ताकि आपको समझ में आ सके सारी चीजें। कहा गया जी निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ ये 2015 का मेरे भाई एक्सपोर्ट है, वो भी करोड़ों में, 16 का एक्सपोर्ट, 17 का एक्सपोर्ट, 18 का और 19 का। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया जी 2016 और 18 का औसत ज्ञात करिए। 16 में 20 हुआ, 18 में 40 हुआ, जोड़ दीजिए दोनों तो 60 हुआ, और 60 का मेरे भाई औसत यहाँ कितना हुआ, तो 30 हुआ। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ये हम थोड़ी दिए हैं, ये LP में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो हमने कुछ सवाल मुश्किल रखे, कुछ सवाल मॉडरेट रखे, कुछ सवाल हमने आसान रखे, और सारी चीज़ों को बहुत तसल्ली से हमने आपको बताया है। ऐसे ही अगर आप पूर्ण रूप से सारी बातें पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे VOD बैच में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। खैर आपका तो पेपर है, अगर कोई और बच्चा हो, कोई और छात्र हो जो आपके जानकारी में हो और रेलवे की पढ़ाई करना चाहता हो तो आप कहें RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से आराम से मेरे भाई हमारा मैथ्स VOD बैच जो है ज्वाइन करके लाइफ टाइम
सेम वैलिडिटी के साथ में वो तैयारी कर पाएगा। एक ऐसा बैच जिससे आप हर सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और आजीवन इसकी वैलिडिटी आपके पास में होगी। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में 300 से ऊपर वीडियोस, आपको सारे पीडीएफ, आपको सारे टेस्ट मिलते हैं और उसके बाद गणित में जीवन पे कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप आराम से यहाँ से तैयारी कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए आरजी विक्रमजीत और एनरोल करिए, और अगर कोई समस्या है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर कॉल करिए। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये 1+1 पीडीएफ आपको यही मिलेगा। ठीक है, एक हमने करवाया है सेट, एक आपको यहाँ दिया जाएगा करने के लिए सेल्फ में। ठीक है, वीडियो कैसी लगी मेरे भाई जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर जताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।